हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल की मानचित्रावली बुक स्टार्ट कर रही है। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कला एवं संस्कृति। उसके अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रदेश के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। इस टॉपिक को आप 3 से 4 बार सुनिएगा, आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। माननाथ संप्रदाय। माननाथी संप्रदाय जोधपुर में है। शैव संप्रदाय के नए रूप नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि थे। तो गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को बहुत प्रसिद्ध किया एवं फैलाया। माननाथी संप्रदाय, इनकी प्रधान पीठ अग्रिम पीठ महामंदिर जोधपुर में है। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत जोधपुर है। राजस्थान योगी संप्रदाय में ऐसे योगी जो कान नहीं चितवाते और कुंडल धारण नहीं करते रावल कहलाते हैं, जबकि कटे हुए कान तथा जटा ओघड़ जोगी का परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़पा शाखा खेड़पा गांव बाबड़ी जोधपुर में है। इसके संस्थापक राम स्नेही संप्रदाय की खेड़पा शाखा के संस्थापक रामदास जी थे। नवल संप्रदाय के संस्थापक हरसोलाव गांव मेड़ता नागौर में जन्मे नवलदास जी थी। इसकी प्रधान पीठ नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। अब हम पढ़ेंगे अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक स्वामी लालगिरी थे, जिनका जन्म चूरू में हुआ तथा इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में है। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। इसके संस्थापक लालगिरी थे। अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। अलखिया संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अब हम पढ़ेंगे तेरापंथी संप्रदाय जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी अन्य नाम भीकण जी थे, जिनका जन्म आचार्य भिक्षु या भीकण जी का जन्म कटालिया गांव रियासत काल में जोधपुर तथा वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन पाली में हुआ। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक भीकण जी रहे, जिन्होंने 13 साधु और 13 ही सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ 1760 ईस्वी में जैन श्वेतांबर के तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की और वे इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने। इस संप्रदाय के तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य श्री तुलसी 8वें आचार्य कालूगणी के बाद 9वें आचार्य बने। श्री तुलसी ने अणुवत सिद्धांत दिया। आचार्य तुलसी का जन्म लाडलू डिडवाना कुचामन में 1914 में हुआ। आचार्य तुलसी 1 मार्च 1949 से अणुवत आंदोलन चूरू जिले के सरदार शहर से शुरू किया था। आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीते जी 5 फरवरी 1995 को आचार्य महाप्रज्ञ, मूल नाम मुनि नथमल चौरड़िया, जन्म टमकोर झुंझुनू को जैन श्वेतांबर तेरापंथी संप्रदाय का 10वां आचार्य बनाया। 11वें आचार्य महाश्रमण, मूल नाम मोहन दुग्गड़, जन्म सरदार शहर चूरू में बने। तेरापंथी संप्रदाय आचार्य भिक्षु स्वामी जी का जन्म रियासत काल में जोधपुर तथा वर्तमान में मारवाड़ जंक्शन में हुआ। मारवाड़ जंक्शन पाली तेरापंथी संप्रदाय। अब हम पढ़ेंगे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे, जिनका जन्म निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में कापडोद गांव डिडवाना कुचावन व मृत्यु गाड़ा गांव डिडवाना के पास हुई, जहां इनकी मुख्य पीठ है। हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह साकला था, जो पहले डकैत थे और फिर साधु बने। अतः हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। हरिदास जी की वाणी मंत्र राज प्रकाश एवं श्री हरि पुरुष जी की वाणी नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। इस निरंजनी संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को घरबारी व विरक्त अनुयायियों को निहंग कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय के अब हम पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय।
निम्बार्क संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय अजमेर में है ये। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक आचार्य निम्बार्क राधा व कृष्ण की युगल रूप में उपासना थे। इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया। इनकी प्रधान पीठ निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में शिष्य परशुराम देव द्वारा स्थापित व दूसरी पीठ उदयपुर में है। वैरागीनाथ संप्रदाय पुष्कर अजमेर में, इसकी प्रधान पीठ राताढूंगा, पुष्कर अजमेर में वैरागीनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ हैं। अब हम पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, इसके संस्थापक रामचरण जी, वास्तविक नाम रामचरण जी का जन्म 1720 ईस्वी में, कुछ पुस्तकों में 1719 ईस्वी में सोडा ग्राम, डिग्गी, टोंक जिले की मालपुरा तहसील में हुआ। इस संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय का प्रधान स्थल रामद्वारा कहलाता है, जहाँ गुरु का चित्र रखा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, जहाँ प्रतिवर्ष फूल ढोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक मनाया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं एवं संस्थापक रेण शाखा संत दरियाव जी, सिंगथल शाखा हरिराम जी व खेड़पा शाखा संत रामदास जी। ध्यान रहे, संत रामदास जी का जन्म बिकमकोर फलोदी तथा संत दरियाव जी का जन्म जेतारण ब्यावर में हुआ। गूदड़ संप्रदाय का संबंध भीलवाड़ा से है, कोटड़ी भीलवाड़ा। इसके संस्थापक गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी थे। इनकी प्रमुख पीठ गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दातड़ा गांव कोटड़ी भीलवाड़ा में है। अब हम पढ़ेंगे संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी का जन्म विक्रम संवत 1753 में बागड़ क्षेत्र में हुआ। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। संत दुर्लभ जी ने कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए तथा बांसवाड़ा व डूंगरपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। संत दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संत एवं संप्रदाय का दूसरा पेज। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बूजी। विष्णु के अवतार संत जाम्बूजी। गूंगा गहला संत जाम्बूजी। पर्यावरण वैज्ञानिक संत जाम्बूजी। वास्तविक नाम धनराज। संत जाम्बूजी का वास्तविक नाम धनराज। संत जाम्बूजी का जन्म पीपासर गांव नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1508-1451 ईस्वी को पंवार वंश में हुआ। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बूजी के माता का नाम हंसा देवी तथा पिता का नाम जाम्बूजी के लोहट जी था। जाम्बूजी के गुरु का नाम गोरखनाथ इनके गुरु थे जाम्बूजी ने 1485 ईस्वी में समरातल धोरा नोखा बीकानेर में बिश्नोई मत का प्रवर्तन कर 29 नियम सिद्धांत 20+9 बिश्नोई बनाए। अतः जाम्बूजी के अनुयायी बिश्नोई कहलाते हैं। जाम्बूजी के दिए गए उपदेशों का संकलन जंब सागर के नाम से जाना जाता है। इनके ग्रंथ जंब सागर में 29 उपदेशों तथा 120 शब्दों का संग्रह है। इनको पढ़ने वाला शब्दी या गयाण कहलाता है। जाम्बूजी के 120 शब्दों के संग्रह या 29 उपदेशों को पढ़ने वाला शब्दी या गयाण कहलाता है। लालासर गांव नोखा बीकानेर में इनका निधन हुआ। लालासर गांव नोखा बीकानेर में संत जाम्बूजी का निधन हुआ। इनकी प्रधान पीठ मुकाम गांव नोखा। संत जाम्बूजी की प्रधान पीठ मुकाम गांव नोखा बीकानेर में है। जाम्बूजी के मंदिर को साथरिया में किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा मुकाम में जाम्बूजी की टोपी की, पीपासर में खड़ाऊ की और लोहावट में पैरों के निशान की व पिछोवड़ा जांगलू में उनके भिक्षा पात्र एवं चोले की पूजा की जाती है। नोखा में जाम्भेश्वर का मेला लगता है। नोखा बीकानेर में जाम्भेश्वर का मेला लगता है।
बिश्नोई संप्रदाय को हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक लोग जोधपुर में निवास करते हैं। जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने गोहत्या पर रोक लगा दी थी। जसनाती संप्रदाय, अब हम पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय, इसके संस्थापक जसनाथ जी थे। इसके संस्थापक जसनाथ जी सबसे छोटी उम्र 24 वर्ष थे, जिनका जन्म जसनाथ जी का जन्म 1482 विक्रम संवत 1539 में बीकानेर जिले के कतियासर गांव में। इनके पिता का नाम हमीर जी जाट एवं माता का नाम रूपादे था। यहाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ। जसनाथ जी की प्रधान पीठ कतियासर गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में है। जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक गोरख मालिया बीकानेर नामक स्थान पर तपस्या की थी। जसनाथ जी को अश्विनी शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तिथि को 1506 ईस्वी में कतियासर में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली। जसनाथ जी ने 36 नियम बनाए तथा उन्होंने अपने उपदेशों को सिंबुधड़ा व कोडा ग्रंथों में सुरक्षित किया। जसनाती संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें कतियासर में जागीर दी। जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक लोग बीकानेर में निवास करते हैं। हारोजी, जियोजी, लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाईदास जी जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। हारोजी, जियोजी, लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईदास जी जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। बमूल गांव हारोजी द्वारा बीकानेर में स्थापित लिखमादेसर, हांसोजी द्वारा बीकानेर में स्थापित पुनरासर, हालोजी द्वारा बीकानेर में स्थापित मालासर, टोडरजी द्वारा बीकानेर में स्थापित पांचला सिद्ध, बोयत जी द्वारा नागौर में स्थापित इस संप्रदाय की उपपीठें हैं। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी थे। ये बीकानेर में है। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल शाखा बीकानेर में है, जिसके संस्थापक हरिराम दास जी थे। मंत्र राज प्रकाश हरिराम दास जी और श्री हरिपुरुष की वाणी संत हरिराम दास जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। रानाबाई डिडवाना कुचामन के हरनावा गांव मकराना से 25 किलोमीटर दूर 1504 ईस्वी को रानाबाई का जन्म जाट परिवार में जन्म लिया। रानाबाई के गुरु चतुरदास जी खोजी जी थे। रानाबाई आचार्य के शिष्य आचार्य परशुराम जी देवाचार्य के संपर्क में आकर कृष्ण भक्त हो गई। वह वृंदावन मथुरा गई और वहां से गोपीनाथ की मूर्ति लाकर हरनावा में स्थापित की। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई ने 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में जीवित समाधि ली। रानाबाई, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली एवं दर्शन को झांकी तथा ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। विट्ठलनाथ जी के सातों पुत्रों ने अपने अपने आराध्य देव की मूर्तियों विग्रहों को अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठित किया, जो इस संप्रदाय की विभिन्न पीठें कहलाई। बड़े मथुरेश जी कोटा के अंदर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। विट्ठलनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में विट्ठल वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश में वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। गोकुल चंद्र जी कामवन कामाडीग वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। बालकृष्ण जी सूरत गुजरात वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। 7 मदन मोहन जी काममंडीग वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में व दूसरी पीठ कोटा के अंदर है। श्री कृष्ण शरणम मम
वल्लभ संप्रदाय का संबोधन पंक्ति है, संबोधन पंक्ति है। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी, इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुआं कला धुवन गांव टोंक में एक जाट परिवार में हुआ। ये राजस्थान छोड़कर संत धन्ना जी राजस्थान छोड़कर काशी बनारस गए एवं वहाँ रामानंद के शिष्य बने। परमहंस मंडली का संबंध संत धन्ना जी से है। परमहंस मंडली का संबंध संत धन्ना जी से है। परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, इसके परनामी संप्रदाय जयपुर, इसके संस्थापक प्राणनाथ जी थे। परनामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी थे। परनामी संप्रदाय के प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। परनामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जयपुर के आदर्श नगर में रहते हैं। परनामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूपम ग्रंथ में संग्रहित हैं। रामानुज संप्रदाय इसके संस्थापक, रामानुज संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलताजी जयपुर, बंदरों की घाटी गलताजी, छोटी काशी गलताजी, उत्तर तोताद्री गलताजी हैं। इनके उपास्य देव, रामानुज संप्रदाय के उपास्य देव भगवान राम हैं। ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर हैं। स्वामी माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद प्रारंभ किया। स्वामी माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का द्वैतवाद प्रारंभ किया। इस संप्रदाय का राजस्थान में अन्य प्रमुख मंदिर हैं। गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय का राजस्थान में अन्य मंदिर है मदन मोहन जी करौली। मदन मोहन जी करौली ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय का अन्य मंदिर है। दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय, इसके संस्थापक दादू जी, राजस्थान का कबीर दादू जी। दादू जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 विक्रम संवत 1601 में चैत्र शुक्ल अष्टमी, RBSc कक्षा 10th की पुस्तक के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ। चैत्र RBSc 10 के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ, ऐसे चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इनके गुरु का नाम, दादू जी के गुरु का नाम वृद्धानंद बुड्ढन बाबा था। दादू जी ने अपना अंतिम समय नारायणा सांबर जयपुर में बिताया, जहाँ पर स्थित दादू खोल भैराना पहाड़ी पर दादूपंथियों की मुख्य गद्दी स्थित है। दादू जी, इन्होंने 1574 में परब्रह्म संप्रदाय दादू संप्रदाय की स्थापना की। 1574 में दादू ने परब्रह्म संप्रदाय दादू संप्रदाय की स्थापना की। 1603 में इनकी मृत्यु हो गई और दादू की मृत्यु के बाद नारायणा दादू पंथ में खालसा उपशाखा का मुख्य स्थान रहा। दादू पंथ की 5 उपशाखाएं थी। खालसा प्रवर्तक गरीबदास, नागा प्रवर्तक सुंदरदास, 5 उपशाखाएं थी। खालसा के प्रवर्तक थे गरीबदास व नागा के प्रवर्तक थे सुंदरदास। उत्तरादे व स्थानधारी, इसके प्रवर्तक बनवारी दास जी थे, जिन्होंने हरियाणा के हिसार में अपनी गद्दी स्थापित की। विरक्त तथा खाकी निहंग घुमंतु साधु को भी कुछ पुस्तकों में दादू पंथ की शाखा माना गया है, लेकिन अन्वेषक परीक्षा 2016 की उत्तर कुंजी के अनुसार दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं ही मानी गई हैं। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायणा गांव जयपुर में है। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्यों में संत रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। संत रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। संत रज्जब जी पठान जाति के थे। रज्जब वाणी एवं सर्वंगी रज्जब जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। गरीबदास, दादू दयाल के निधन के बाद गरीबदास को दादू पंथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। दादू गरीबदास, इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की। जन गोपाल मिसिकंदास बखानजी, मिरासी जाति का बखानजी सुंदरदास, इनका जन्म विक्रम संवत 1653 ईस्वी में दौसा में परमानंद खंडेलवाल के यहाँ सुंदरदास का जन्म हुआ। सुंदरदास ने 42 निर्गुण भक्ति के अमूल्य निधि हैं। 42 ग्रंथ निर्गुण भक्ति के अमूल्य निधि हैं। सुंदरदास, उनकी ज्ञान समुद्र
बावनी, रामजी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक, सुंदर विलास, सुंदर सार, 12 अष्टक, संवैया आदि सुंदरदास की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। सुंदरदास का निधन विक्रम संवत 1746 में सांगानेर में हुआ। संत दास, जगन्नाथ दास, माधव दास, बलिंद जी आदि को 52 स्तंभ कहा जाता है। आदि को 52 स्तंभ कहा जाता है। आदि को 52 स्तंभ कहा जाता है। 1720 ईस्वी में राघवदास द्वारा रचित भक्तमाला में दादू जी के 52 शिष्यों के नाम का उल्लेख है। दादू दयाल ने अपने 52 शिष्यों को आश्रम स्थापित करने का निर्देश दिया था। दादू पंत द्वारा भगवान शब्द का प्रसार करने के लिए धर्म के चारों ओर स्थापित आश्रम को थंब कहा जाता है। दादू दयाल के उपदेश दादू जी की वाणी तथा दादूरा दुआ में है। दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत दादू जी थे, तो राजस्थान के दादू दयाल ने 1585 में फतेहपुर सिकरी में अकबर से इबादत खाने सर्वधर्म सम्मेलन बैठक में मुलाकात की। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ संत गुण सागर, नाममाला व मानसिंह के समय वाणी नामक ग्रंथ की रचना दादू दयाल राजस्थान के कबीर ने की। दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल ने कायाबेली, संत गुण सागर, नामवाली व मानसिंह के समय वाणी नामक ग्रंथ की रचना की। संत दादू व उनके शिष्यों की रचना ढूंढाड़ी हिंदी मिश्रित भाषा सुदक्कड़ी में लिखी गई हैं। संत दादू गुजरात से राजस्थान राम और अल्लाह की एकता के प्रचार के लिए आए थे। दादू मानते थे कि भगवान की भक्ति से बढ़कर भगवान की भक्ति धर्म से बढ़कर होती है या सांप्रदायिक पथ से परे होती है। ऐसे भक्तों को निपक नाम दिया गया। दादू पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं। रसिक संप्रदाय के संस्थापक अग्रदास जी थे, जिनका नाम कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। अग्रदास जी ने सिक्कर जिले के रेवासा गांव रसिक संप्रदाय अग्रदास जी ने सिक्कर जिले के रेवासा नामक स्थान पर रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जो राम और रसिक नायक मानते हुए पूजा करते थे। अग्रदास जी स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी रामानंद, अनंतानंद, श्री कृष्णदास पैहारी अग्रदास में हुए। अग्रदास के शिष्य नाभादास ने भक्तमाला नामक ग्रंथ की रचना की है। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, जिन्होंने भक्तमाला ग्रंथ की रचना की है। गौरीबाई डूंगरपुर के नागरकुल में जन्मी। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक संत मावजी थे। संत मावजी का जन्म संवत 1771 साबला आसपुर डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में संत मावजी का जन्म हुआ। संत मावजी की प्रधान पीठ साबला गांव आसपुर डूंगरपुर में है। वाद विवाद की शैली में हस्तलिखित मावजी के 5 बड़े ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। चोपड़ा संत मावजी के 5 बड़े ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें से एक चोपड़ा सावला मंदिर में, दूसरा पुंजपुर मंदिर में, तीसरा मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर सलमपुर के पास के मंदिर में, चौथा बांसवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में सुरक्षित है। 5वां चोपड़ा के बारे में मान्यता है कि वह मराठाओं द्वारा आक्रमण करने व उसे अपने साथ ले गए। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का कल की अवतार मानते हैं संत मावजी को। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा पेज। दासी संप्रदाय इसकी संस्थापक 16वीं सदी की कवित्री मीराबाई दासी संप्रदाय की संस्थापक थी। बचपन का नाम मीराबाई का पेमल था। यद्यपि मीराबाई ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, किंतु कालांतर में उनके अनुयायी मीरा दासी संप्रदाय के नाम से जाने गए। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई का जन्म 1498 में ब्यावर जिले की जैतारण तहसील के कुड़की गांव में रतन सिंह राठौड़ पिता व वीर कुंवरी माता के घर हुआ। इनके पति का नाम भोजराज था। मीराबाई के पति का नाम भोजराज महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र व मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। मेड़ता को मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से जाना जाता है। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका डाकोर गुजरात में स्थित रणछोड़ मंदिर में बिताया। मीराबाई ने
कृष्ण की उपासना शालिग्राम के रूप में की थी। मीराबाई ने सत्यभामा जी रुसण व पदावली की रचना की थी तथा इनके निर्देशन में रत्ना खाती ने व्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो रॉबर्ट ब्लाई ने मीराबाई एक्सटेटिक पोएम्स पुस्तक लिखी हैं जिसमें मीरा के कुछ भजनों को अंग्रेजी में रूपांतरित किया गया है। मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा मेड़ता नागौर में है और रेण शाखा के संस्थापक है संत दरियाव जी। कर्माबाई कृष्ण भक्त कर्माबाई का जन्म व मंदिर स्थल कालवा गांव मकराना में स्थित है। कृष्ण भक्त कर्माबाई का जन्म व मंदिर स्थल कालवा गांव मकराना में स्थित है। डिडवाना कुचामन मकराना डिडवाना कुचामन। लालदासी संप्रदाय इसके संस्थापक लालदासी संप्रदाय के संस्थापक दुलोद गोत्र के मेव मुसलमान लकड़हारे लालदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने गदन चिश्ती की प्रेरणा से इसकी स्थापना की। लालदासी संप्रदाय के लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी विक्रम सन 1597 में धौलीधूप गांव अलवर में हुआ। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक लालदास जी के पिता चांदमल, माता समदा व गुरु गदनशीन थी। गदन चिश्ती लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है जहां इनकी मृत्यु हुई। तो समाधि शेरपुर नौगावा अलवर में है। अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग व भरतपुर क्षेत्र में मेव जाति में लालदास जी की अधिक मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक लालदास जी मुसलमान होते हुए भी राम भक्त थे। इन्होंने ईश्वर ब्रह्म को ही राम के नाम से पुकारा है। चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी। प्रारंभिक नाम चरणदास जी का प्रारंभिक रणजीत थे जिनका जन्म भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1760-1703 में डेहरा गांव अलवर में मुरलीधर व कुंजोबाई के घर हुआ जो राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ हैं। इनके गुरु का नाम शुकदेव मुनि था। इस संप्रदाय के कुल 42 नियम हैं। चरणदास संप्रदाय कुल 42 नियम हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। इन्होंने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। महात्मा चरणदास जी की शिष्या दयाबाई ने दयाबोध व विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की। सहजोबाई के गुरु चरणदास जी थे। अलवर निवासी कृष्ण भक्त कर्माबाई ने नागौर में भी अपना समय व्यतीत किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान स्वरोजदय, धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ व नासकेत लीला इनकी रचना है। अलवर निवासी कृष्णभाई कर्माबाई ने नागौर में अपना समय व्यतीत किया था। कर्माबाई की प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, कर्माबाई ज्ञान सर्वोदय, कर्माबाई द्वारा रचित धर्म जहाज, कर्माबाई द्वारा रचित भक्ति पदार्थ व नासकेत लीला कर्माबाई द्वारा रचित है। संत भूरीबाई उदयपुर में जन्मी। भूरीबाई ने निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति परंपराओं का समर्थन किया। इनका कार्यक्षेत्र भूरीबाई का कार्यक्षेत्र मेवाड़ था। संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के खींची चौहान राजा खडावा राव खींची के यहाँ हुआ। संत पीपा जी का वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। संत पीपा जी की माता का नाम लक्ष्मीवती था। संत पीपा जी के गुरु रामानंद जी थे जिनकी प्रेरणा से इन्होंने राजसी ठाट बाट छोड़कर समदड़ी गांव बालोत्रा में जाकर दर्जी का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन किया। इसी कारण दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देव संत पीपा जी को मानती है। समदड़ी में संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है। संत पीपा जी ने अपना अंतिम समय टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे में बुद्ध सागर के नज़दीक पहाड़ी के ऊपर स्थित गुफा में गुजारा जिसे हम संत पीपा की गुफा कहते हैं। संत पीपा के सम्मान में पीठा मठ द्वारिका गुजरात में है। सिख धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में पीपा के भजनों को शामिल किया गया है। ध्यान रहे पीपा ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलख जगाने वाले ये
प्रथम संत थे संत पीपाजी। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति को माना है। संत पीपाजी का कहना है कि भक्ति बिना मुक्ति नहीं। प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सेवा परीक्षा एवं राज्य सेवा परीक्षा करने की तैयारी करने हेतु जब वे सरकारी चिकित्सा, मेडिकल और अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं तो अनुप्रति योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन देती है। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना है, जिसका संचालन जनजाति आयोग द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र निम्न 3 स्थानों पर बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति के लोधा ग्राम, खेरवाड़ा उदयपुर एवं सरदारपुरा गिरवा उदयपुर में एकलव्य खेल छात्रावास संचालित है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा के सांग डोंगरी बोरखड़ी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय रखा गया है। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल एकेडमी माणिकलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान उदयपुर में स्थित है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना 2011 में राजभवन जयपुर में की गई। जन कल्याण 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। राजस्थान में जनजाति उपयोजना 1974-75 में शुरू की गई तो राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में की गई। आदिवासियों की आजीविका कृषि पर आधारित है। राजस्थान में गड़िया लुहार समुदाय घुमक्कड़ है। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है। आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आश्रय मृत्यु भोज है। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की लोक देवी हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का अर्थ है 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध की मध्यस्थता करने वाला बडालिया कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या उदयपुर में 15,25,289 है। बांसवाड़ा के अंदर 13,72,999 है अनुसूचित जनजाति की संख्या। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या बीकानेर में 7,769, नागौर में 10,412 है न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की। ध्यान रहे राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग उदयपुर है अनुसूचित जनजाति का। मीणा जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मीणा जनजाति जनसंख्या उदयपुर में 7,17,696 व जयपुर में 4,67,364 है। तो न्यूनतम मीणा जनजाति की जनसंख्या जैसलमेर में 405 व बाड़मेर में 1,065 है। सबसे शिक्षित व जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में इसका प्रथम स्थान है तो राजस्थान के प्राचीनतम निवासी मीणा है। मीणा जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मीणा का शाब्दिक मछली मत्स्य है। ये स्वयं की उत्पत्ति मीन भगवान से मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान कालिखो पर्वतमाला है। इनका धर्मगुरु मुनि मगन सागर है। मीणाओं के धर्मगुरु। पंचायत का मुखिया पटेल है। देवता भुज है। मीणाओं का देवता घर को टापरा कहते हैं। मीणा पवित्र ग्रंथ मीन पुराण। इष्ट देव। मीणाओं के इष्ट देव गोड़वाड़ के मीणाओं के भूरिया बाबा गोमतेश्वर। मीणा कभी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। जहाँ मीणा जाति का मेला भरता है। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। इनमें ब्रह्म गंधर्व राक्षस 3 प्रकार के विवाह होते हैं। नाता प्रथा आटा साटा विवाह का प्रकार है। मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। इनकी पंचायत को 84 कहते हैं। मीणाओं की पंचायत को 84 कहते हैं। मीणा जाति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जमींदार मीणा पुराणावासी, चौकीदार मीणा नयावासी। मांडा खंडों में मीणा जनजाति का बाहुल्य है। पडिहार मीणा जाति टोंक, भीलवाड़ा व बूंदी में पाई जाती है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 में लागू हुआ। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स मीणाओं से संबंधित 1924 में और मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में। भील
भील जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भील जनजाति की जनसंख्या बांसवाड़ा में है 13,39,669 और डूंगरपुर में 6,86,981 है। तो न्यूनतम भील जनजाति की जनसंख्या धौलपुर में 28 व झुंझुनू में 64 है। भील ये राज्य की सबसे प्राचीन व दूसरी प्रमुख जनजाति है। भील जनजाति भील की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा व्हील से हुई है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। मानव शास्त्री भीलों को मुंडा जाति का वंशज मानते हैं। भील जनजाति अपने आप को महादेव का वंशज मानती है। तो भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र भोमट कहलाता है। डूंगरपुर में डूंगरिया भील का शासन था, इसी कारण इसका नाम डूंगरपुर पड़ा। भीलों की वैवाहिक देवी भराड़ी लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को भराड़ी कहते हैं। पथरक्षक देवी पतवारी कहलाती हैं। घर कू या टापरा कहलाते हैं। भीलों की घर कू या टाकरा। भीलों के मुखिया गमेती। ध्यान रहे गमेती पालवी अनेक वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया तथा तद्वी वंशाओं एक ही वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया। मोहल्लों झोपड़ों का समूह मोहल्लों कहलाता है। फला मोहल्लों या झोपड़ों का समय फला कहलाता है। भीलों का गांव भीलों की बस्ती पाल कहलाती। कन्या का मूल्य जो वर पक्ष देता है भीलों में दापा कहलाता है। भीलों का रणघोष फायरे पवित्र वृक्ष। भीलों का कल्प वृक्ष या सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष महुआ। भील क्षेत्र भोमट या मगरा कहलाता है। पेय पदार्थ भीलों का ताड़ी या महुआ। मृत्यु भोज की परंपरा काट्टा कहलाती है। भीलों में उपचार करने की विधि डाम कहलाती है। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट आम वृक्ष की पत्तियों से करती है। इनमें तलाक के लिए छेड़ा फाड़ना। भील जनजाति में तलाक के लिए छेड़ा फाड़ना ये भील समाज की तलाक प्रथा है, जिसमें उपस्थित समाज के बीच साड़ी में पैसे बांधकर उसकी चौड़ाई में फाड़कर महिला को पहना दी जाती है। इसे तलाक प्रथा प्रचलित है। भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को चिमाता कहते हैं, जबकि मैदानी भागों में की जाने वाली खेती को दजिया कहते हैं। भील पाड़ा शाब्दिक अर्थ शक्तिशाली पुरुष शब्द सुनकर खुश होते हैं, जबकि कांडी शाब्दिक अर्थ तीर चलाने वाला। कांडी शब्द को गोली समझते हैं, भील काली समझते हैं। कांडी शब्द को तीर चलाने वाला कांडी समझते हैं। भीलों का 1.25 माह तक चलने वाला नृत्य गौरी है। तो वेणेश्वर मेला भीलों का कुंभ डूंगरपुर में व घोटिया अम्बा का मेला तलवाड़ा बांसवाड़ा में भील जनजाति संबंधित है। भीलों का प्रसिद्ध गीत हम सीढ़ो स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। तो सुबटियो लोकगीत संबंध भील स्त्रियों से हैं। माणिकलाल आदिम शोध संस्थान उदयपुर भीलवाड़ा की संस्कृति बचाए रखने का कार्य करती हैं। राजस्थान में उदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भीलवाड़ा समुदाय से संबंधित है। गरासिया मीणा भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति है। गरासिया सर्वाधिक आबू रोड सिरोही उदयपुर में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक गरासिया जनसंख्या सिरोही में 1,52,575 व उदयपुर में 1,03,847 हैं। तो न्यूनतम गरासी जनसंख्या धौलपुर करौली सवाईमाधोपुर दौसा टोंक बूंदी में 0 हैं। टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है। गरासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से हुई है टोड के अनुसार, जिसका अर्थ है सर्वेंट होता है। गरासियों का पवित्र स्थान नक्की झील माउंट आबू सिरोही है। बैचलर कंट्री के आदिवासी गरासियां हैं, जो सर्वाधिक अंधविश्वासी होते हैं। घोड़ा बावजी गरासियों के देवता हैं। तो भाकर बावजी का संबंध गरासी जनजाति से है। एकमात्र जनजाति है जिसमें सर्वाधिक लव मैरिज प्रेम विवाह होते हैं गरासिया जनजाति में, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। इनमें मोरबंदिया विवाह गरासियों में मोरबंदिया विवाह, आटा साटा विवाह, पहरावना विवाह, ताड़ना विवाह, पलयान विवाह प्रचलित है। गरासियों में 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर घेर मुखिया सहलोत पालवी व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाले स्मारक हैं। कृषि का सामूहिक रूप हारी बावरी गांव फालिया अनाज
कृषि का सामूहिक रूप हारी बावरी कहलाता है। गरासियों के गाँव को फालिया, अनाज की कोठियाँ गरासियों की सोहर कहलाती है। गरासियों का आदर्श पक्षी मोर हैं। आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में गरासिया जनजाति निवास करती है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंध है। सहरिया ये सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र इस जनजाति को आदिम जनजाति प्रिमिटिव ग्रुप में रखा है। सहरिया सर्वाधिक 12 जिले में किशनगंज एवं शहबाद तहसील कोटा में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सहरिया जनजाति 1,08,520 व कोटा में 1447 हैं। तो न्यूनतम सहरिया जनसंख्या दौसा, नागौर, बाड़मेर, झालोर, भीलवाड़ा, राजसमंद 0 है। इनके गांव सहरोल, बस्ती, सहरान, मुखिया कोतवाल कहलाता है। शहरियों का मुखिया कोतवाल कहलाता है। सर्वोच्च बनता है शहरियों की 84 झोपड़ी। शहरियों की झोपड़ी को गोपना, कोरवा या टोपा कहते हैं। शहरिया पुरुषों का साफा खपट्टा। शहरिया पुरुषों का साफा खपट्टा। शहरिया पुरुषों को वर्ग की अंगरखी सलूका। शहरिया पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती पंचा आदि। गुरु शहरियाओं का बाल्मीकि। मुख्य देवता शहरियाओं का तेजाजी। कुल देवी शहरियाओं की कोड़िया। इनके मेले कपिलधरा 12 में। शहरियाओं के मेले कपिलधरा 12 में, सीताबाड़ी 12 में, जिसे शहरियों का कुंभ कहते हैं। दारी संस्कार शहरिया जनजाति में प्रचलित है, जिससे ये जनजाति पुनर्जन्म का अनुमान लगाती है। शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम 1977 अक्टूबर में प्रारंभ किया गया। डामोर ये जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में डामोर निवास करती है। डूंगरपुर जिले के सिमलावाड़ा गांव व बांसवाड़ा में निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डामोर जनजाति की जनसंख्या डूंगरपुर में 56,352 व बांसवाड़ा में 20,637 हैं। डामोर तो न्यूनतम डामोर जनजाति धौलपुर एवं करौली में 0 है। इनका मुख्य व्यवसाय गाना बजाना है। डामोरों का मुख्य व्यवसाय है। डामोरों के गांव की छोटी इकाई फलां। डामोरों के मुखिया को मुखी कहते हैं। इनमें पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। डामोरों में इनमें गुप्त विवाह निषेध है। इनके मेले ग्यारस की रेवाड़ी मेला। डामोरों का ग्यारस की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में। छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में है। कथोड़ी यह मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति की जनसंख्या उदयपुर 2,488 व डूंगरपुर में 603 है। कथोड़ी न्यूनतम कथोड़ी जनसंख्या झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा, सीकर, बाड़मेर, झालोर में 0 है। इनमें पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं। कथोड़ी में पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं। स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं। कथोड़ी जनजाति में, जिसे फड़का कहते हैं। कथोड़ियों का मुख्य कार्य खेर के पेड़ से हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करना है। इनके दल का नेता कथोड़ी के दल का नेता नायक कहलाता है। कंजर ये एक घुमक्कड़ व खानाबदोश जनजाति है जो सर्वाधिक बोलती हैं। खानाबदोश जनजाति कंजर जाति सर्वाधिक हांडोती क्षेत्र कोटा में पाई जाती हैं। इनमें मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की कुछ बूंदें डालते हैं और मृतक को गाड़ते हैं। यह अपराध करने से पूर्व हनुमान जी व चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर कुल देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर ये अपने घर के किवाड़ नहीं रखते हैं। कंजर क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो पीछे से भाग जाते हैं। इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। कंजरों के मुखिया को पटेल कहते हैं। सभी जनजातियों में इस जनजाति की महिलाएं सर्वाधिक सुंदर होती हैं। कंजर जो चक्रीय नृत्य के करने में माहिर होती है। कंजर जनजाति की महिला। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। ये जनजाति बीजा व माला नामक 2 उपजातियों में बटी हुई है। ये हरिजनों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। सांसी अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाते हैं। इनमें कुकड़ी रस्म पाई जाती है, जिसमें स्त्री को स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ये चोरी को विद्या मानते हैं। सांसी इनमें विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह प्रचलन नहीं है। भील मीणा की सर्वाधिक जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है। पटेलिया की कोटा जिले में है। कोकना की जोधपुर जिले में है। नायड़ा की बीकानेर जिले में है। धानका व कोली डोर की जयपुर जिले में है मिलती है। बाबरी जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शगुन लेते हैं। भैंसासुर की फड़ का वाचन
नहीं किया जाता है। वेदातुल की फड़ का वाचन। कल्लाल शराब बेचने का कार्य करने वाली एक जाति है। कटे हुए कान तथा जट रावल जोगी का परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। मेर जाति अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है। इस प्रकार हमने आज जनजाति एवं संत संप्रदाय के बारे में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।